हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब मैं ये तो कह नहीं सकती कि तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जिनका सीटेट हो चुका है वो अब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिनका केवीएस है वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि केवीएस की डेट आ चुकी है। बाकी भाई जिनका यूपी टेट है, जो यूपी टेट देने जा रहे हैं वो भी पढ़ाई कर लें, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि यूपी टेट अभी आ नहीं रहा है या अभी टाइम लग रहा है तो चीज़ें आपके लिए टिपिकल हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप अभी से ही तैयारी कर लेते हैं तो आपकी यूपी टेट की भी हो जाएगी और सुपर टेट की भी हो जाएगी, क्योंकि 5 सब्जेक्ट इसमें भी कॉमन है और सुपर टेट में भी कॉमन है, ठीक है। और सुपर टेट में ये 5 सब्जेक्ट क्या है, बहुत स्कोरिंग है ना भाई। 30 नंबर की उसमें सीडीपी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आता है, ईवीएस भी आती है, मतलब बायो आती है, सॉरी साइंस आती है 10 नंबर की। तो आप ये देखिए, अगर आप यहाँ तैयारी करते हैं तो वहाँ आपकी अपने आप तैयारी हो जाएगी। अगर आप इस सिलेबस को अच्छी तरह कवर कर लेते हैं तो 40 से 50% तैयारी आपकी सुपर टेट की हो जाएगी। भाई सुपर टेट तो दे नहीं है, पढ़ किस लिए है, नौकरी के लिए तो पढ़ रहे हैं, है ना। तो तैयारी में लग जाइए, कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड पढ़ते रहेंगे तो आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि हम कर रहे हैं लर्निंग थ्योरीज कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को। और अगर आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि वहाँ भी क्लासेस में डेली करा रही हूँ, ठीक है। वो भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि भाई मुझे अब सिलेबस अच्छी तरह कवर कराना है। सारा कवर हो जाए, सारी बुक्स कवर हो जाए तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ कुछ कवर हो गया है, ठीक है, मैंने कुछ हेल्प की है। बाकी ये सोशल मीडिया हैंडल है, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ देखो पढ़ाई तो कुछ होगी नहीं, लेकिन आप मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मेरी फेसबुक आईडी है, ये फेसबुक पेज है, यहाँ आपको टीचिंग रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी, मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिसने टेलीग्राम नहीं किया है, क्योंकि सारी पीडीएफ मैं वहीं पे ही देती हूँ। जैसे कि लर्निंग थ्योरीज कंप्लीट ही हो गई हैं हमारी ऑलमोस्ट, तो इसकी पीडीएफ मैं अब अपलोड करूँगी तो इसी पे ही करूँगी, ठीक है, टेलीग्राम पे, ठीक है। बाकी ये हमारा अपना चैनल है ही। तो स्टार्ट करते हैं। हम लर्निंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि लर्निंग क्या है, कौन कौन सी डेफिनेशन है, देख लो, क्योंकि आज क्वेश्चंस करेंगे और आपको आंसर्स बताने हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ये फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, ये भी हम पढ़ चुके हैं। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर देख लें, ठीक है। छोटी छोटी सी तो क्लिप में पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग कर चुके हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर कौन सी है आगे हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी करी थी, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। इनसाइड लर्निंग थ्योरी भी हम कर चुके हैं, ठीक है भाई, कोहलर की, ठीक है। आज करने वाले हैं क्वेश्चंस, तो आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताओ भाई आंसर बताने हैं आपको, क्योंकि अगर आपने सारी क्लासेस देख ली होंगी तो क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा देंगे, ठीक है। और अगर नहीं देखी होंगी तो क्वेश्चन देखने के बाद दोबारा देख लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इंडिविजुअल मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म इज, यानी व्यवहारवादी कौन है इनमें से, ये बताना है कि सबसे अधिक निकटतम वाला व्यक्ति कौन है, व्यवहारवादी इनमें से कौन है। फर्स्ट है बीएफ स्किनर, सेकंड है चार्ल्स डार्विन, थर्ड है विलियम वुंड, फोर्थ है विलियम जेम्स। तो बताइए कौन से इसमें बिहेवियरिज्म कंसीडर किए गए हैं। भाई अब तक जो हम लर्निंग थ्योरीज पढ़ रहे थे ये सारे थे बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादी, जो कि बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की, पनिशमेंट की, अवार्ड की, तो ये इसी चीज़ पे बात करते हैं सारे, ठीक है। तो बताइए भाई कौन सा है। अब तक हमने क्या पढ़ा है भाई, हमने बीएफ स्किनर को ही तो पढ़ा है कि बीएफ स्किनर क्या है, बिहेवियरिज्म है। लर्निंग थ्योरीज के अंदर हमने बीएफ स्किनर को पढ़ा है, ना तो चार्ल्स डार्विन को पढ़ा है, ना ही विलियम वुंड को पढ़ा है, ना ही विलियम जेम्स को पढ़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बिहेवियरिज्म कौन है, बीएफ स्किनर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, व्हेन अ चाइल्ड लर्न अ कंसेप्ट एंड यूज इट, यानी जब कोई बच्चा क्या है किसी अवधारणाओं को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यानी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही एरर्स कम होंगे, ठीक है। हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा है, ठीक है, जिसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, या फिर प्रैक्टिस भी कहीं ना कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको सारे नाम याद रखने हैं। तो ये आइडिया किसके द्वारा दिया गया था बताओ।
थॉर्नडाइक के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, वाटसन के द्वारा या फिर लेव वाइगोत्स्की के द्वारा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो भाई हमने ये जो लॉज पढ़े हैं ये थॉर्नडाइक की थ्योरी में ही तो पढ़े हैं। उन्होंने प्राइमरी लॉज दिए हैं और सेकेंडरी लॉज दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज एसोसिएटेड विद, यानी पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताओ। पेवलोव से है, थॉर्नडाइक से है, कोहलबर्ग से है या फिर स्किनर से है? तो किससे संबंधित है बताओ भाई। कौन करता है रीइंफोर्समेंट की बात, कि रीइंफोर्समेंट कैसा होना चाहिए, कैसे पुनर्बलन देना चाहिए और टाइम टू टाइम देते रहने चाहिए। अगर रीइंफोर्समेंट या फीडबैक नहीं देंगे तो लर्निंग क्या है, स्लो हो जाएगी। लर्निंग की गति को बढ़ाने के लिए हमें टाइम टू टाइम रीइंफोर्समेंट देना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो ये कौन करता है, इसके बाद ये किससे एसोसिएटेड है? पेवलोव से, थॉर्नडाइक से या फिर कोहलबर्ग से या स्किनर से? तो भैया ये है किससे, स्किनर से, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, बताओ बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग? कौन सा इनमें से लर्निंग का एक रचनावादी सिद्धांत नहीं है? ठीक है। फर्स्ट है लर्निंग इज कंटेक्चुअल, यानी लर्निंग क्या है, संदर्भ में सीखी जाती है, यानी अपने एनवायरमेंट से। लर्निंग इज इंस्टेंटेनियस, यानी तत्कालीन, तुरंत लर्निंग पैदा हो जाती है। या फिर लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, यानी एक सामाजिक गतिविधि है। या फिर लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी सक्रिय प्रक्रिया है। भाई सक्रिय तो है, लर्निंग हम एक्टिवली तो सीखते हैं, है ना। और लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी भी है, क्योंकि इंटरेक्शन करते हैं तो भी हम सीखते हैं, और समाज में रहते हैं तो समाज में भी रह के हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं जीवन भर। कंटेक्चुअल भी, लेकिन इंस्टेंटेनियस नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है भाई, तत्कालीन नहीं है कि मैं कहूँ कि लर्निंग पैदा हो जाए, लर्निंग हो जाए तो एकदम हो जाएगी क्या, नहीं हो सकती ना। या मुझे कोई चीज़ तुरंत सीखनी है तो ऐसे थोड़ी आएगी भाई, धीरे धीरे तो आती है ना। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, बताओ भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी? देखो फिर आ गया, कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? बताओ भाई कौन सा नहीं है। जेरोम ब्रूनर या फिर इवान पेवलोव या फिर थॉर्नडाइक या फिर स्किनर? तो भाई लर्निंग थ्योरीज के अंदर हमने पेवलोव भी पढ़े हैं, स्किनर भी पढ़े हैं, थॉर्नडाइक भी पढ़े हैं, लेकिन ब्रूनर जी हमने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है। क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, ये है रचनावादी, और पूछ क्या रहा है, व्यवहारवादी, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी, यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत? इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी है? भाई ये तो हमने कल ही की है, इसे तो आप बता देंगे। थॉर्नडाइक ने या फिर स्किनर ने या पेवलोव ने या फिर कोहलर ने? तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी कोहलर ने दी है, ठीक है। क्या दी है, कोहलर ने दी है। कौन थे ये, गेस्टाल्टिज्म, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। अब ये डेफिनेशन भी, जिस दिन लर्निंग थ्योरी स्टार्ट की थी तो मैंने कुछ डेफिनेशन रखी थी, वो इसीलिए रखी थी कि बार बार जो रिपीट होती है उसमें से 3-4 मैंने रख ली थी, तो इसीलिए तो रखी थी। बताओ, लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स विच हु डिफाइन दिस लर्निंग? सीखना आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण है। किसने यह सीखने को परिभाषित किया? बताओ किसने दिए डेफिनेशन कि हम क्या है, सीखते हैं तो हम हैबिट्स को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं, एटीट्यूड को अर्जित करते हैं, यानी आदतों को अर्जित करते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? स्किनर कहते हैं ऐसा, या गुथरई कहते हैं, या क्रो एंड क्रो कहते हैं, या मर्फी कहते हैं? बताओ, हिंदी में भी यही नाम है? तो भाई ऐसा कौन कहते हैं, क्रो एंड क्रो कहते हैं। ये ऑप्शन वैसे तो सी हो सकता था, क्योंकि सी इसमें पहले आ गया, तो ये हम इसे सी बना देंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मेरी बैटरी से डाउन हो रही है आज तो। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, बताओ भाई, थकान हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर इन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत का मुख्य कारक है? बताओ भाई,
कौन सा है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में किसकी बात होती है? ज़्यादातर शेपिंग की होती है, रीइंफोर्समेंट की होती हैं, एक्सटिंक्शन की होती हैं, या फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी की होती हैं। तो बताओ भाई, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में हमने ज़्यादा जो फोकस देखा था वो किस पे देखा था? रीइंफोर्समेंट में, रीइंफोर्समेंट पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। किस पे देखा था? रीइंफोर्समेंट में, कि पुनर्बलन देना चाहिए बच्चे को, टाइम टू टाइम देते रहना चाहिए। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना, तो बच्चे को अवार्ड भी देने चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, बताओ मेन प्रोपाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी लर्निंग आर ऑफ, यानी गेस्टाल्ट थ्योरी लर्निंग के मुख्य प्रतिपादक हैं। देखो वैसे तो इसे कोहलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कि कोहलर ने क्या है इनसाइट लर्निंग या गेस्टाल्ट ने दिए इनसाइट लर्निंग, तो लेकिन इसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, 3 लोग कौन कौन से थे पहले बता दो आप, अगर पता हो फिर मैं बताती हूँ। फर्स्ट है वर्दीमर, कोफ्का एंड कोहलर, कोफ्का, थॉर्नडाइक एंड कोहलर, वर्दीमर, कोफ्का एंड फ्रॉयड, वर्दीमर, फ्रॉयड एंड कोहलर। देखो फ्रॉयड तो है नहीं, ठीक है, इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दी है, ना ही इसमें थॉर्नडाइक है। ठीक है, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, इसमें भी फ्रॉयड है। क्या है? वर्दीमर है, कोहलर है, कोफ्का है, ये तीनों ने मिलके क्या है, ये तीनों क्या है? गेस्टाल्टवादी हैं ये। ठीक है, कौन है? गेस्टाल्टिज्म है ये। इन्होंने इनसाइट लर्निंग एक तरह से प्रोपाउंड की थी, लेकिन कोहलर को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 नाम भी आपको मिल सकते हैं कहीं भी लिखे हुए, तो ये मत सोचना क्या हो गया, है ना, मजाक कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बारिश का मौसम हो रहा है, सर्दी हो गई दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सच है? बताओ बताओ, लर्निंग के बारे में कौन सा ठीक है? इसीलिए तो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया था, पहले दिन लर्निंग के सारे फैक्टर कराए थे मैंने। फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग कैन बी एकम्प्लिस्ड ओनली बाय हायर लेवल स्पेसीज सच एज मैमल्स, कि सीखना केवल उच्च स्तर की प्रजातियों जैसे स्तनधारियों द्वारा पूरा किया जा सकता है। भाई ऐसा है क्या? गलत बात है ये। हमने जो पहला स्टेप पढ़ा था लर्निंग में वो पढ़ा था लर्निंग इज यूनिवर्सल, तो मैंने उसमें बताया था कि लर्निंग यूनिवर्सल कैसे है, कि भैया सब सीखते हैं इस धरती पे ना, सब सीखते हैं, मैमल्स भी सीखते हैं, पशु भी सीखते हैं, पक्षी भी सीखते हैं, कोई भी हो, एक कुत्ते को भी तुम सिखाओगे ना तो वो भी सीखेगा। तो लर्निंग क्या है? सार्वभौमी है, सर्वभौमी है, सारे संसार के जितने भी पशु पक्षी हैं ना, मैमल्स हैं, स्तनधारी, सब सीखते हैं। ठीक है, तो लर्निंग क्या है? यूनिवर्सल है। लर्निंग इज नॉट परमानेंट, ये तो सबसे बड़ा गलत है। ऐसा है कि लर्निंग क्या है? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, जो हम सीखते हैं वो हमारे बिहेवियर में ऐड ऑन होता चला जाता है। यही तो हमने पढ़ा था कि लर्निंग क्या है? परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, लर्निंग अकर्स थ्रू एक्सपीरियंसेस, ये बात ठीक है। लर्निंग कैसे होती है? कि हमारे अनुभव से, भाई हम जो पहले से हमें आता है, आगे हमने कुछ भी सीखा तो उसमें हमने ऐड ऑन कर लिया, तो क्या है? लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस इन ह्यूमंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम लर्निंग प्रोसेस इन एनिमल, कि भाई हमारा जो प्रोसेस है सीखने का वो अलग है और एनिमल्स का अलग है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, सब एक ही तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है। क्या पूछा है? ट्रू पूछा है। ठीक है भाई, तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, द नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज। अब बताओ, कल ही पढ़ा था हमने, सडन सॉल्यूशन आना मतलब एकदम से दिमाग में आना, इनसाइटफुल होना, आंसर ही बता दिया। कॉन्टिग्यूटी थ्योरी तो भाई आंसर बता ही दिया, तो देख लो इसे क्या, ये क्या है? इनसाइट थ्योरी है। मतलब इनसाइट थ्योरी में क्या था भाई? चिंपैंजी को क्या है? सडन सॉल्यूशन आया था, इनसाइट लर्निंग हुई थी, उसके दिमाग में आया कि भैया ये बॉक्स रखे हैं, इन बॉक्सों को लगा के मैं केला उतार सकता हूँ, है ना। फिर उसके दिमाग में आया इतने सारे रखे हैं, फिर दोबारा से लेयर बना ली। फिर उसके दिमाग में आया कि भाई ये छड़ी पड़ी है, इन छड़ियों को लेके मैं केला निकाल सकता हूँ, हटा सकता हूँ वहां से। ठीक है, तो उसके दिमाग में क्या आया था? सडन सॉल्यूशन, जिसे क्या बोलते हैं? यूरेका। यूरेका, उसने क्या, कैसा मूवमेंट करा था, क्या शो करा था? आहा, क्या बोला था? आहा, केला मिल गई, है ना। तो ये क्या था? आहा मूवमेंट था, यूरेका था, सडन सॉल्यूशन था, इनसाइट लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं भाई। पूरी कहानी तो मैंने आपको बताई थी, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, बताओ
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग। बताओ, हमने प्राइमरी लॉ भी पढ़े हैं और सेकेंडरी लॉ भी पढ़े हैं, अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी लॉ है, कौन सा प्राथमिक थॉर्नडाइक का सीखने का नियम है। लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। तो ये बताओ कौन सा सुना था तुमने, हैं भाई? प्राइमरी 3 ही तो लॉ थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, व्यायाम नहीं है यहाँ पे, कुछ और वर्ड आएगा। ठीक है, कुछ और क्या बोलते हैं प्रैक्टिस को, रिपीटेशन तो कुछ हिंदी में पता नहीं क्या वर्ड बोलते हैं, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, प्रयास का नियम। आगे ना क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। 13 बताओ, ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। बताओ किसने दिया है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इतने सिंपल से जो थ्योरी हमने की है उनकी तो हेडलाइन ही तो है, इनसे तो क्वेश्चन बन रहा है, अंदर से तो कोई सा क्वेश्चन है ही नहीं। फर्स्ट है पेवलो, बी है थॉर्नडाइक, सी है स्किनर, डी है कोहलर। तो बताओ ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? पेवलो, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। बताओ किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ लर्निंग विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन सेकेंडरी लॉज। क्या हो गया ये? थॉर्नडाइक के अधिगम नियम के अनुसार द्वितीयक नियमों में कौन सा शामिल नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से सेकेंडरी लॉ नहीं है, बताओ, है ना, यही तो पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन सेकेंडरी लॉ, हाँ यही पूछ रहा है। बताओ कौन सा इसके अंदर ऐड नहीं है सेकेंडरी लॉ के अंदर। हमने 8 नियम पढ़े थे ना सेकेंडरी, तो इसमें से कौन सा एक नहीं है, इसीलिए तो कह रही थी नाम याद रखने हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, भाई ये भी पढ़ा था हमने सेकेंडरी लॉ में। लॉ ऑफ मेंटल सेट, कि भाई हम किसी चीज़ के लिए मेंटली सेट हो जाते हैं कि भैया मेरे पे तो ये पेपर निकलेगा नहीं, तो हमारा क्या है मेंटल उसी तरह से सेट हो जाता है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, ये भी हमने पढ़ा था। लेकिन लॉ ऑफ इफेक्ट जो था ना, ये प्राइमरी लॉ था। क्या था? लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था? प्राइमरी लॉ था। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। हिंदी में देखो क्या लिखा है, प्रभावी का कानून, प्रभाव का कानून। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, कौन सा? बताओ बार बार रिपीट हो रहा है। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या फिर थ्योरी ऑफ इनसाइट। तो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन की बात किस में होती है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में होती है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, बताते रहो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आप बाद में भी ये क्लास देख रहे हैं तो क्या करना है आपको, वीडियो पॉज कर करके तब आंसर बताना है, तब सुनना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी। क्वेश्चन आप खुद भी करते हो, जब आप क्वेश्चन इस तरह से करते हैं तो आपके दिमाग में चीज़ें रुक जाती हैं। ठीक है, कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, यानी कोहलर सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स आर सुपीरियर टू एनिमल्स, कि उन्होंने ये सिचुएशन दी थी कि भाई इंडिविजुअल क्या है, सुपीरियर है एनिमल्स से, यानी व्यक्ति जानवरों से श्रेष्ठ होते हैं। तो ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। एंड ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी, यानी स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधियां, यानी अपनी मर्जी से कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी रैंडम एक्टिविटी, तो ऐसा थोड़ी है भाई। उसे इंसाइटफुल लर्निंग आई थी, लेकिन अपनी मर्जी से थोड़ी आई थी। वो तो ऐसी सिचुएशन थी जब उसे कमरे में बंद किया गया, तो उसे इंसाइटफुल लर्निंग हुई, यानी उसे क्या है, आइडिया आया, है ना। थर्ड है कॉग्निटिव ऑपरेशन, यानी संज्ञानात्मक संचालन। फोर्थ ऑप्शन है स्थिति के विभिन्न भागों की धारणा, यानी द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन। तो भाई कोहलर प्रूव करना चाहते थे कि ये क्या है, कॉग्निटिव ऑपरेशन है, कि चीज़ें हमें एकदम से याद आ जाती हैं, एकदम से हमारे माइंड में आ जाती हैं। तो ये क्या है, कॉग्निटिव ऑपरेशन है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, संज्ञानात्मक संचालन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम। बताओ थॉर्नडाइक प्रूव्ड हिज थ्योरी टाइटल, थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी का क्या टाइटल दिया था? बताओ, ये सारे यूपी टेट के क्वेश्चन हैं, ये तो आप चुटकियों में कर देंगे। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को साबित किया कि जिसका शीर्षक था, क्या था, कॉग्निटिव लर्निंग था या फिर साइन लर्निंग था। भैया साइन लर्निंग तो टोलमैन ने दिया है,
ये थ्योरी भी हम कर लेंगे क्योंकि इसका नाम पूछता है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग था या फिर स्पेस लर्निंग था, तो भाई थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। 18 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। बताओ क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। Which one is not included in Thorndike's primary laws of learning from the following? अब पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। पहले पूछा था कि सेकेंडरी लॉ कौन सा नहीं है, फिर पूछा है कि इन तीन में से सेकेंडरी लॉ ही कौन सा है, ठीक है। इसमें कौन सा पूछ रहा है कि इसमें से प्राइमरी लॉ कौन सा है, प्राइमरी लॉ कौन सा नहीं है ना। फर्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। बस आपको ये नाम ध्यान में रखने हैं जिससे कि क्वेश्चन अगर घूम के भी आ जाए तो आप याद रखें कि आपको ये प्राइमरी लॉ दिमाग में रखने की भैया तीन प्राइमरी लॉ होते हैं और ये सेकेंडरी लॉ हैं, और सेकेंडरी लॉ के अनदर नेम भी क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अगर यहाँ पे प्रैक्टिस रखे दे दे और आपने सिर्फ एक्सरसाइज देखा हो कहीं पे, तो आपके दिमाग में आएगा भैया ये क्या दे दिया, है ना। तो इसी तरह से क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट या फिर लॉ ऑफ रेडीनेस। पहले आंसर बता दो कि कौन सा है। तो भाई ये तीनों जो हैं ये तो प्राइमरी लॉ है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, तो ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे क्योंकि ये क्या है, सेकेंडरी लॉ है, ठीक है। क्या है, सेकेंडरी लॉ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कौन से क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन कंडीशनिंग ऑफ। मैंने क्वेश्चन गिन के नहीं रखे, ऐसे ही जो जो क्वेश्चन यूपी टेट में आए हुए हैं वो रख लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट है रीजनिंग, थिंकिंग, बिहेवियर या फिर मोटिवेशन, यानी वातानुकूलित प्रतिक्रिया सिद्धांत की कंडीशनिंग पर जोर देता है। किसकी कंडीशनिंग पे जोर देता है बताओ, कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी पावलोव की है। बताओ क्यों, किस पे जोर देता है, तो बिहेवियर पे जोर देता है। किस पे, व्यवहार पे, ठीक है। बिहेवियर कंडीशनिंग होती है वो। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पे आ गए, 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने पहले भी कराया था, है ना। फर्स्ट है कॉन्टिग्यूअस कंडीशनिंग, सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, थर्ड है क्लासिकल कंडीशनिंग, फोर्थ है ट्रेस कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है। क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो सेकंड ऑप्शन में देखो हिंदी में कुछ गड़बड़ लिखी है, वाद्य कंडीशनिंग, तो हिंदी की तरफ ध्यान मत देना, इंग्लिश की तरफ दे देना। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है, एक इनमें से नहीं है, बाकी सारी हैं। लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व, की लर्निंग को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, या फिर लर्निंग इज अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। भाई लर्निंग क्या है, गोल डायरेक्टेड भी है। लर्निंग क्या है, हमारी ग्रोथ भी होती है। ग्रोथ का मतलब वो वाली ग्रोथ नहीं, कहने का मतलब है हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये भी बात ठीक है कि हम कुछ ना कुछ सीखते हैं तो अपने बिहेवियर में ऐड ऑन करते चले जाते हैं, और जब हमारे बिहेवियर में चीज़ें ऐड होंगी तो हमारा बिहेवियर क्या है, चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन लर्निंग को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। भाई आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैंने क्या सीखा आज पूरे दिन में, या फिर मुझे क्या आता है, मेरे फेस को देख के थोड़ी ना देख सकते हैं, ऐसे ऑब्जर्व थोड़ी ना कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, यानी नॉट पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। बताओ बताओ, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग। बताओ सीखने के परीक्षण और त्रुटि के नियम को किसने प्रतिपादित किया है। कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर गेस्टाल्ट ने। बताओ भाई ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। 23 पे आ गए ना। बताओ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय, किसने दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, भाई सिंपल सी बात है, स्किनर के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ रहे हैं घुमा फिरा के। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। बताओ
कोहलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, देखो क्वेश्चन कैसे चेंज करता है कि कोहलर किससे एसोसिएटेड है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट या फिर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी या फिर थ्योरी ऑफ लर्निंग। भाई हम लर्निंग की थ्योरीज तो पढ़ रहे हैं, ये तो सिंपल सी बात है। अगर यूनिट का नाम भी पता हो ना तो भी क्वेश्चन क्लियर है कि भाई कोहलर की थ्योरी किसके अंदर आती है, लर्निंग थ्योरीज के अंदर आती है। कोहलर हो, थॉर्नडाइक हो, स्किनर हो, पैवलोव हो, तो ये सारी लर्निंग थ्योरीज ही तो है ना। मैं 3 दिन से ये तो कह रही हूँ कि हम कर रहे हैं लर्निंग थ्योरी, हम कर रहे हैं लर्निंग थ्योरी, तो आंसर मिल गया। हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो 4th ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। 25 भाई चल जा पेन। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय गेट्स एंड अदर, मॉर्गन, स्किनर या क्रोनबेच। बताओ, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। ये कौन कहता है कि हमारा बिहेवियर क्या है, मॉडिफाई हो जाता है जब हम कुछ सीखते हैं। और सीखते कैसे हैं हम, एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो ये डेफिनेशन तो मैंने रखी थी, अब भी दिखा दूंगी मैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, यहाँ लिख देती हूँ। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के प्राथमिक कानून में कौन सा शामिल नहीं है। बताओ, प्राइमरी लॉ कौन सा नहीं है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन इधर उधर कर दिए गए हैं। तो कौन सा है, ये सेकेंडरी लॉ है, बाकी सारे प्राइमरी लॉ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। मे बी लास्ट क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, नहीं भाई हैं आगे। बताओ, इन द थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट कोहलर डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन। बताओ, कोहलर ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? कल ही तो पढ़ा था भाई, चिंपैंजी के ऊपर ही तो किया था। किसके ऊपर किया था? चिंपैंजी के ऊपर। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। और क्या नाम था उसका, चिंपैंजी का? उसका नाम था सुल्तान। ठीक है, वैसे तो बहुत सारों पे किया था, बहुत सारे नाम थे, लेकिन जो कंसिडर किया जाता है, जो हाईलाइटेड है, वो है सुल्तान। ठीक है, तो 27 का सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 28 बताइए क्वेश्चन। इन क्लास टीचिंग द स्टेप्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ लर्निंग। यानी हम जब भी क्लास में कुछ शुरू करते हैं तो हमें किस लॉ की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए। लॉ ऑफ इफेक्ट के अंदर आएगा, लॉ ऑफ एनालॉगी के अंदर आया, लॉ ऑफ एसोसिएशन के अंदर आएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, या फिर लॉ ऑफ रेडीनेस आएगा। भाई हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हम कब पढ़ाएंगे बच्चों को, हम तभी तो पढ़ाएंगे जब सारे बच्चे सीखने के तैयार हों, है ना। तो तैयार होंगे तो लॉ ऑफ रेडीनेस ही तो होगा, यानी तत्पर होंगे सीखने के लिए, जब भी तो हम उन्हें सिखाएंगे। बच्चे मोटिवेटेड होने चाहिए और रेडी होने चाहिए पढ़ने के लिए। बस ये 2 चीज़ अगर मिल जाए तो हम पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, है ना। भाई हम किसी को तभी तो पढ़ा सकते हैं जब सामने वाला पढ़ने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, इन लर्निंग लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गिवन बाय। बताओ, अधिगम में प्रभाव का नियम दिया गया था, कौन सी थ्योरी में दिया गया था? अब जिस थ्योरी में दिया गया था तो कहने का मतलब है कि उसी साइंटिस्ट ने दिया है ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। फर्स्ट है पैवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, वाटसन। बताओ, तो भाई लॉ ऑफ इफेक्ट किसके अंदर है? थॉर्नडाइक की थ्योरी के अंदर है, क्योंकि थॉर्नडाइक की थ्योरी में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ पढ़े थे, और ये क्या है, फर्स्ट प्राइमरी लॉ है। तो 4th ऑप्शन हमारा ठीक है। नंबर गलती हो रही है पर कोई बात नहीं, आंसर देख सकते हैं। बस क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सभी लोग सोए हुए हैं उन्हें जगह दीजिए, जो लोग नहीं आ रहे हैं देखने, भाई पढ़ लो, क्योंकि पेपर होना तो है ही। और अब की बार देखना, ये लोग कैसे करेंगे, इतनी जल्दी कराएंगे पेपर कि पता भी नहीं चलेगा कि क्या सिलेबस है। क्योंकि सारी कमेटी बैठ रही हैं, इधर से उधर जा रहे हैं लोग कि भाई पता नहीं क्या सुपर टेट आएगा, यूपी टेट आएगा, कब आएंगे। लेकिन 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले दोनों काम करा देंगे, यूपी टेट भी और सुपर टेट भी। तो वो इनकी हेडक हो जाएगी कि इन्हें कितने टाइम में कराना है। ये तो सिर्फ अपना देखेंगे, बच्चों का थोड़ी ना देखेंगे कि 1 महीने में तैयारी हो रही है नहीं हो रही है ना। तो इसलिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यूटी में रखिए। फिर आगे दोबारा से जब शुरू करेंगे तो दिक्कत होगी, है ना। तो बस हम स्टॉप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।